दिल्ली निजामुद्दीन, जहां पर मौजूद है बंगले वाली मस्जिद। और ये वो बंगले वाली मस्जिद है जहां से सन 1927 ईस्वी को मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जो उत्तर प्रदेश मेवात के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी, अपने जान माल की ऐसी कुर्बानी दी कि आज उनकी कुर्बानी का नतीजा है कि हमारे हिंदुस्तान में दावत तबलीग का ये मुबारक काम शुरू हो सका। और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं जहां पर दावत तबलीग के लोग नहीं पहुंचे होंगे। आज अगर बताया जाए तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इसी कुर्बानी और इसी मेहनत का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के जरिए कई दुनिया के मुल्कों में जाकर लोग दावत तबलीग का काम कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में खुद भी चलते हैं और लोगों को भी उनके तरीके पे और अल्लाह के हुक्म पर चलने का दावत देते हैं। तो जो लोग मुसलमान हैं और इस बात से जिनको फ़क्र महसूस होती है, वो कमेंट बॉक्स में जाकर कम से कम सुभान अल्लाह जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दूसरी वीडियो लेकर जरूर आ सकें। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मरकज़ के करीब ये चारों तरफ बाजार भी लगा होता है और रात और दिन हर वक्त लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, आते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है मिर्ज़ा गालिब जी का मज़ार। यूँ कहें कि यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब जी के ख़ानदान के तमाम लोगों का यहाँ पे मकबरा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ बाजार लगी हुई है। यहाँ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद निज़ामुद्दीन औलिया जी का मज़ार है और ये दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं बाजार, यहाँ पर वो सारी चीज़ें बेची जाती हैं जहाँ से लोग खरीद कर चादर और सिरनी वगैरह जाकर वहाँ मज़ार में चढ़ाते भी हैं। और बहुत से लोग हैं जो मज़ार जाते हैं और जाने के बाद अपनी मन्नतें पूरी करने की ख्वाहिश को लेकर वहाँ चादर या सिरनी जो भी हो चढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे साथ जमात के और भी कुछ साथी थे जिन्हें साथ लेकर आने के बाद हम लोग मिर्ज़ा गालिब जी के मकबरा में गए। वहां जाकर हमने देखा कि जो गेट है वो बंद है। गेट में ताला लगा हुआ देखकर हमारा मन उदास हो गया। हम ये सोचने लगे कि एक मौका था अपने हिंदुस्तान के एक खूबसूरत इतिहास के बारे में कुछ जानने, कुछ समझने का, जो मौका हमारे हाथ से चला गया। लोगों ने बताया कि यहाँ पर गार्ड जी ड्यूटी करते हैं। फिर हम लोग गार्ड साहब के पास मिलने के लिए आए, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया और वो बातचीत के बाद राज़ी हो गए कि हम 4-5 लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं और मकबरे को नज़दीक से जाकर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने स्पेशल हम 4-5 लोगों को चाबी दिया और चाबी देकर उन्होंने कहा कि हम जाकर इस मज़ार के भीतर, इस मकबरे के भीतर इत्मीनान से देख लें, समझ लें। हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बेहतर मौका था कि हम हिंदुस्तान के एक खूबसूरत इतिहास के बारे में सिर्फ हम 4 से 5 लोग समझ रहे थे, देख रहे थे और वहाँ के हालात को एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने गेट खोला और गेट खोलने के बाद फिर बंद कर दिया ताकि कोई दूसरा ना आ सके। और फिर हमने देखा कि वहाँ पर एक बोर्ड लगी हुई है जहाँ पर हम जाकर कुछ देखने और समझने की कोशिश करने लगे। बोर्ड पर उन सभी लोगों के तस्वीर छपे थे जो लोग इस मकबरे को बनाने के लिए काम किया करते थे और कुछ जानकारी दी गई थी जो इस बोर्ड पे लिखा था। हमने बोर्ड को देखा, समझा और देखने समझने के बाद मकबरा के भीतर चले गए। मकबरा के भीतर जाने के बाद पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार पत्थरों से बनाया गया है। इसके भीतर जाने के बाद हमें काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी और बहुत फ्रेश महसूस हो रहा था और काफ़ी शांत महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब जी के ख़ानदान के और ख़ुद मिर्ज़ा गालिब जी का
मकबरा मौजूद था जो कभी हिंदुस्तान के लिए एक बहुत कीमती हीरा माने जाते थे। मकबरा के चारों तरफ हम लोगों ने बहुत इत्मीनान के साथ घूमा और समझने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ों को समझने देखने के बाद ये समझ में आया, चाहे इस दुनिया में इंसान किसी बहुत बड़े हुनर का बादशाह हो, चाहे दौलत का बादशाह हो या ताकत का बादशाह हो, एक दिन हर इंसान इसी तरह से 2 गज कब्र में लेट जाता है अपने अच्छे बुरे अमाल के साथ। तो मेरी आप सबसे पहले ये गुजारिश है कि हर एक इंसान को एक दिन मौत आनी है। आप या हम, हर एक इंसान को मौत का मज़ा चखना है। इससे पहले कि हमारी मौत आ जाए, हम मौत के आने से पहले उसकी तैयारी कर लें। हम लोगों ने यहाँ पर फातिहा पढ़ा, दुआएं की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब के साथ साथ दुनिया के हर मुसलमान जो इस दुनिया से ईमान के हालत में चले गए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।